नमस्ते दोस्तों। आज मार्केट वन वे ऊपर गया। स्टार्टिंग के फर्स्ट कैंडल ने जो अपने लेवल को ब्रेक किया, वो ऊपर जाके 25,000 के बीच काफी टाइम साइडवेज रहा और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट वही क्लोज हुआ। तो मुझे नहीं पता आज आप लोगों को मौका मिला एंट्री का। कमेंट करके प्लीज बताइए अगर किसी ने आज ट्रेड को कैप्चर कर लिया। चलिए देखते हैं मंडे के लिए मार्केट में कैसा कामकाज किया जा सकता है। देख सकते हैं कि प्राइस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जो 25,200 और 24,500 का जो लेवल है, इसी रेंज के अंदर लगभग मई 12 से अगर आप देखें तो प्राइस इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव कर रहा है। आज मार्केट में अगर आप देखें एक ब्रेकआउट मिला है इस प्रकार का, तो ये 13 जून को लगभग 2 दिन कंटिन्यूस हमने देखा है। 13 जून और 16 जून को दो बड़े ग्रीन कैंडल बने थे डेली चार्ट्स में, एक अपसाइड मूव हमने देखा था। पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे प्राइस साइडवेज टू नेगेटिव हुआ और इस प्रोसेस में एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, और आज के दिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक और सस्टेन हुआ है, हमने एक बड़ा मूव आते हुए दिखा। लगभग 350 पॉइंट्स का एक अप मूव देखा है फ्लैग ब्रेकआउट का। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव हमने आज देखा हुआ। तो ये इस प्रकार से मार्केट चल रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 25,222 का लेवल है। ये जो मैंने पिंक लाइन में डिनोट किया है, यही अगला रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो हम आने वाले दिनों में ज़रूर देख सकते हैं कि इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो आने वाले दिनों में हम ऑल टाइम हाई जो 26,200 के आसपास है, वो आने वाले दिनों में हम हासिल कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते जा रहा है। सिर्फ इसे 25,222 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर ये फिर से 25,000 के नीचे आ जाए, तो मैं फिर से एक्सपेक्ट करूँगा प्राइस थोड़ा करेक्ट होकर नीचे की तरफ इस प्रकार आ सकता है आने वाले दिनों में। चलिए देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो मंडे के लिए हम आते हैं 1 आवर चार्ट में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने लेवल्स ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं। अगर आपको लेवल्स कैसे मैं प्लॉट करता हूँ इसके बारे में समझना है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे लेवल्स डिनोट किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक टॉप बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल के पास, और यहाँ पे दूसरा टॉप बनाया हुआ है। तो मैं जब दोनों टॉप्स को जोड़ लेता हूँ इस प्रकार के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से, तो मुझे ये पता चलता है कि ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काफ़ी वैलिडेट करता है, और स्पेसिफिकली मंडे के लिए तो डेफिनेटली ये कामकाज कर सकता है। तो हमें देखना है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन, फ्लैट का मतलब क्या है? फ्लैट यानी 25,136 और 25,010। अगर प्राइस इसके बीच में कहीं ओपन होता है इस प्रकार से, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 25,136 को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो मैं डेफिनेटली बुलिश होऊंगा और कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,237, सेकंड टारगेट होगा 25,363। और अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाए और 25,333 को भी ब्रेक कर दे, तो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ ये 25,590 तक भी जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 25,010 का लेवल ब्रेक करता है, तो मैं डेफिनेटली बेरिश हो जाऊंगा और एक पुट के पोजीशन में बैठूंगा। बट 25,010 का जो लेवल है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने लगे, तो मैं 24,885 और फिर 24,783 और फिर 24,658 के लेवल्स तक भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मंडे के दिन हम देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। 25,000 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पिछले कंटेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्राइस उसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, दूसरी बार गया, सस्टेन नहीं हुआ, तीसरी बार भी सस्टेन नहीं हुआ, चौथी बार नहीं हुआ, ये फिफ्थ अटेम्प्ट में भी प्राइस सस्टेन नहीं हो गया। अब ये सिक्स्थ अटेम्प्ट है जहाँ पे वो 25,000 के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर लेवल 25,010 का। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन होने लगा, तो फिर से हम लोअर लेवल्स की तरफ जा सकते हैं, मार्केट फिर से बेरिश होगा, नए नीचे के लेवल्स हम देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, 25,136 के ऊपर सस्टेन होने लगता है, तो डेफिनेटली मैं मंडे के दिन कॉल के पोजीशन में बैठूंगा और बुलिश रहूंगा। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, लेट्स से प्राइस 25,136 और 25,237 के आसपास कहीं प्राइस ओपन होता है, और इस प्रकार से अगर 25,136 के पास सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो डेफिनेटली मैं कॉल के पोजीशन में बैठना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद 25,136 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है इस प्रकार से, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट 25,010, और अगर उसे भी ब्रेक और सस्टेन करे तो 25 24,800
84-85 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में उस कॉन्टेक्स्ट में बैठूंगा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से 25,010 और 24,885 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है इस प्रकार से, और अगर प्राइस 25,010 के पास आता है और इसे ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो मैं डेफिनेटली बुलिश होऊंगा। मैं एंटिसिपेट करूंगा 25,136, 25,237 के टारगेट्स मंडे के लिए, और मैं कॉल के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और किसी भी तरीके से 25,010 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और एक बेरिश रिवर्सल बना देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न बना देता है, तो मैं डेफिनेटली बेरिश होऊंगा और पुट की पोजीशन में बैठूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 24,885, सेकंड टारगेट 24,783 और थर्ड टारगेट 24,658 का लेवल्स। आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी लेवल्स के पास अगर प्राइस आता है, समझ लीजिए कि 25,363 के पास प्राइस आया, अगर इसे ब्रेक और सस्टेन नहीं करता और यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप जैसा पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न बनाता है और नीचे आता है, तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में बैठने में इंटरेस्टेड रहूंगा। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है और इनमें से किसी भी लेवल के आसपास अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, यानी इस प्रकार से सपोर्ट ले रहा है और इस प्रकार से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो मैं डेफिनेटली कॉल के पोजीशन में बैठने के लिए प्रेफर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मंडे के दिन मार्केट इस प्रकार से कामकाज कर सकता है। आप ये लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। 25,590, 25,363, 25,237, 25,136, 25,10, 24,885, 24,783, 24,658 और 24,532। तो ये सारे लेवल्स मंडे के दिन कामकाज कर सकते हैं, इन्हें प्लीज नोट डाउन करके रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मंडे को आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।